हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूबियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस मैनेजमेंट वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 के एमसीक्यूज। इससे पहले हम लोग ने फैक्ट्रीज एक्ट के भी एमसीक्यूज किए हुए थे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है, व्हेन डिड वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट कम इनटू फोर्स, कि ये फोर्स में कब आया था? तो इट केम ऑन 1 जुलाई 1924। Then second question, which section of the Employees Compensation Act? अब Employees Compensation Act यहाँ पर Workmen Compensation Act को ही कहा गया है। ओके और उसका नेम चेंज हुआ था, उसी का भी एक क्वेश्चन हम लोग आगे भी करेंगे। तो इट डील्स विद कॉम्पनसेशन नॉट टू बी असाइंड, अटैच्ड और चार्ज। तो ये किस सेक्शन के अंदर है? ये आता है सेक्शन 9 के अंदर। अलग अलग सेक्शंस हैं, कुछ एक दो भी प्रिपेयर कर लो, सिंस इट्स नॉट इजी कि बहुत सारे सेक्शंस आप एक साथ पढ़ सको, बट यू हैव टू प्रिपेयर। नेक्स्ट इज सेक्शन 25 ऑफ द एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट। किस चीज से डील करता है? तो इट डील्स विद मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंसेस। Then next question, in the if the money, this is if the money is due from the employer under the settlement or award, तो workman और his assignee can make एक application वो दे सकता है appropriate government को for the recovery। तो वो कितने पीरियड के अंदर होनी चाहिए? 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 1 ईयर, 1 साल, या फिर अगर वो सेट पीरियड जो है वो खत्म हो गया है तो उसके बाद भी वो अप्लाई कर सकता है, अगर उसके पास सफिशिएंट रीजन है कि उसने इस कारण से नहीं दिया था। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस हैज बीन चेंज। तो किसका जो नेम है, किस लॉ का नेम जो है वो चेंज नहीं हुआ है? तो दिस इज चेंज हुआ है, तो दिस इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, जिसको हम लोग ने किस नाम से जानते हैं? अब हम लोग एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट के नाम से जानते हैं। Then next question is, which of the following statement relating to employee compensation act is not correct? तो पहला दिया हुआ है, this act has a link with workmen compensation act. This act is the outcome of the amendment that was made. Then this act does not have any provision of temporary disablement. This act has a provision related to permanent disablement. तो C1 will be the correct answer, जिसमें कहा गया कि इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, इसमें प्रोविजन दिए हुए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इफ देयर इज विलफुल रिमूवल और डिसरिगार्ड बाय वर्कमैन, वर्कमैन के तरफ से, उसके साइड से अगर कोई भी रिमूवल या डिसरिगार्ड हो रहा है सेफ्टी गार्ड का, मतलब उसको कुछ चीजों का प्रिकॉशन लेना चाहिए बट वो नहीं ले रहा है, विच ही न्यू हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग सेफ्टी, जो उसे पता है कि उसे लेना चाहिए क्योंकि वो उसकी सेफ्टी से रिलेटेड है, तो इस केस में क्या होगा? एम्प्लॉयर इज लायबल, ही इज नॉट लायबल, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज लायबल या ट्रेड यूनियन इज लायबल? तो इट विल बी एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू पे कॉम्पनसेशन। Then next one, Article 24 of Indian Constitution Act prohibits child labor below which age? ठीक है, in any factory, mine, castle, engaged in any other hazardous employment। तो किस एज के अंडर होना चाहिए? दिस इज अकॉर्डिंग, दिस शुड बी एज 14। 14 के अगर 14 या उससे कम है तो इट शुड बी it is not allowed. Then next is under dash, the employer is liable to pay to the employee if any personal injury is caused by any accident। कोई अगर एक्सीडेंट होता है और उसके कारण कोई पर्सनल इंजरी होती है तो एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे। तो ये किस एक्ट के अंडर आता है? तो दिस इज अंडर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट वन इज, व्हेन इज द एम्प्लॉयर नॉट लायबल टू पे कॉम्पनसेशन? वो मुआवजा किस समय पर देने के लिए लायबल नहीं है? Employee suffers from any injury, the injury is resulting in partial or total disablement, for accidents or injuries under the influence of alcohol or drugs, या फिर all of the above। तो it will be all of the above। इन सारे, ये जो तीनों केसेस हैं, इन सारे केसेस में एम्प्लॉयर लायबल नहीं है पेमेंट करने का। क्यों नहीं लायबल है? वाई? बिकॉज सारी जो गलती है यहाँ पर एम्प्लॉय की है। ओके, देन नेक्स्ट इज 2009 में जो इसका नेम था, दैट वाज चेंज टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट। कहीं कहीं पर 2010 भी दिया हुआ है, तो आई एम लीविंग इट टू यू कि आप उसे प्रॉपर रिसर्च करो और उसके बाद टेल मी कि इज इट 2009 और 2010। देन 23 जनवरी 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ने जो अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन है उसको
8,000 से 15,000 तक भी चेंज कर दिया था। ये कुछ प्रोविजन है जो आपको पढ़ लेने चाहिए इन केस पूछ लिया जाता है। और उसके बाद ये बहुत ज्यादा बड़ा सा है पार्ट, इसका यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका जूम कर करके पढ़ लेना, क्योंकि हम इसको बता भी देंगे, देन ऑल्सो यू विल फॉरगेट इट। तो इसको अपने पास कहीं पर अपने लेवल पर अपने सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स में नोट डाउन कर लो। ओके, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, डू वेल। कुछ और क्वेश्चंस है, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।